नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज़। अर्थ से फर्श पर जाने के लिए न जाने कितने अभिनेता और अभिनेत्रियों ने की संघर्ष की कहानियां आपने सुनी होंगी, पर आज हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं उड़ीसा की एक अभिनेत्री सस्मिता पंडा के बारे में। जी हाँ, सस्मिता पंडा, जो कि एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और पिताजी जो कि मंदिर के पुजारी हैं। सस्मिता ने BA LLB के बाद मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और कामयाबी की शिखर को पाती नजर आई। तो वहीं कई उड़िया गीतों में काम करते नजर आईं। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री में भी काम कर चुकी हैं सस्मिता। वेब सीरीज में काम करने के बाद आज सस्मिता बॉलीवुड में काम करने की बात कहते नजर आईं। मंदिर की पुजारी की बेटी अर्श से फर्श तक पहुंचने का संघर्ष, जिंदगी की उतार चढ़ाव, कठिनाई भरा सफर को बताते सस्मिता के साथ एक खास रिपोर्ट। पंडित के घर से हो, मिनीस में कभी कोई देखता है, हाफ पैंट में कोई देखता है, कोई ऐसा नहीं कहता है देखो पंडित की बेटी किस मार्ग में चली है। क्योंकि ये लाइन ऐसा है, जो दिखता है वो बिकता है। सबसे खुशी वाला दिन वो था जब मेरा हर जगह होर्डिंग लगा हुआ था भुवनेश्वर में। तो मेरे मम्मी पापा को सब लोग बोले थे कि देखो तुम्हारे बेटी का होर्डिंग लगा हुआ है। घर पंडित का, पढ़ाई LLB की, कर रही हो फिल्म, ऐसा नहीं लगता है कि जाना कहीं था और चले गए कहीं। और हम कहाँ से हैं? उड़ीसा से है। नमस्कार, मैं सूर्य नारायण गौड़ा, एडिटर, मुंबई न्यूज़। आज हम एक शोध में चले थे, भुवनेश्वर आ चुके हैं। भुवनेश्वर में उड़ीसा, भुवनेश्वर जो मंदिरों की भूमि के लिए, जगन्नाथपुरी के लिए काफ़ी फेमस है। आज भुवनेश्वर में हमने एक ऐसा कलाकार से हमने मिले जिनके पिताजी और भाई और उनका परिवार जन वो मंदिरों में पंडित के काम करते हैं, पुजारी है। और पुजारी के घर से निकल के बॉलीवुड तक आना मानो एक असंभव बात है, लेकिन कहा जाता है फिल्म जगत में सब कुछ संभव है और इस धरती पे सब कुछ संभव है। हम बात कर रहे हैं सस्मिता पंडा जी से। यंग लड़की है, उन्होंने LLB किया है और LLB के साथ उनका सफ़र फिल्म जगत तक कैसा रहा। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है सस्मिता सर जी, नमस्कार। आप सडनली, जैसे मैं कह रहा था, एक पुजारी के परिवार से जी। आपने सडनली फिल्मों में का सफ़र कैसा रहा आपका? मेरा तो डिफ़िकल्ट ही था पहले। एक्चुअली जब मैंने शुरू की थी तो पहले मेरा एक पेजेंट से शुरू हुआ था। मैं पहले मॉडलिंग से शुरू की थी, तो मेरे लिए बहुत ही टफ़ था। लेकिन ये एक चीज़ है, जब फैमिली साथ होते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है हमारे लिए। तो पहले थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मम्मी थोड़ा क्योंकि पता है ब्राह्मण घर का फैमिली है, तो हम ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मण घर के क्या होता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होता है। तो उसी हिसाब से जब मैंने शुरू की थी तो मम्मी थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लगा कि छोटा ड्रेस पहनना, बाहर जाना, इतने रात को बाहर से घर आना, ये सारी चीज़ आसान नहीं है एक लड़की के लिए। और हम कहाँ से हैं? उड़ीसा से है। और उड़ीसा का जो कल्चर है और उड़ीसा का जो हमारा एम्बियंस है, ये सारे बहुत क्या है कि हमारा अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को स्टीरियोटाइप है कि लड़की ज़्यादा देर तक बाहर नहीं घूम सकती, लड़की ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती, और लड़कों के साथ नहीं जा सकती, और छोटा ड्रेस नहीं पहन सकती। लेकिन ये सारे स्टीरियोटाइप को ब्रेक करने के लिए हमको आगे आना पड़ता है। और इसका भी एक चीज़ होता है कि जो भी चीज़ तुम करो अपने पेरेंट्स के साथ रह के करो, ताकि क्या होता है कि कभी हम कहीं पे भी इनबैलेंस होते हैं। अच्छा, आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया? आपने तो LLB किया है। जी आपने ये सफ़र कैसे शुरू किया? एक्चुअली मैं तो दिल्ली में गाज़ियाबाद में कर रही थी। उसके बाद क्या कि मेरा जब ये सफ़र शुरू हुआ, ये 2019 में मैंने स्टार्ट की थी, और 20 में मैंने एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट की, जो नेशनल लेवल में मैं सिलेक्ट हो गई। उसके बाद मुझे कोरोना टाइम में, इतने पैंडेमिक सिचुएशन में भी मुझे खुद को मेरा फ़ीस भर के आना पड़ा गोवा, क्योंकि वो गोवा में हो रहा था। तो मेरे लिए बहुत ही टॉप था, क्योंकि तभी मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं खुद इतना अरेंज करके आऊँ। तो मैं घर में बोली तो घर लोगों ने मुझे हेल्प किए। मम्मी कहीं से भी लाके मुझे 35,000
अरेंज करके दे दी और मेरा टिकट हुआ, उसी में मेरा फाइनल गाउन बना, सारे चीज़ बना। और मुझे याद है कि मैं खुद 2-3 रात तक ना सो के मेरा जो नेशनल कॉस्ट्यूम है वो मैंने की थी। हमारा जो पश्चिम उड़ीसा का होता है ना, डाल खाई में जो डांस करते हैं पहन के, वो वाले कॉस्ट्यूम रखी थी मैंने। तो वहाँ पे क्या हुआ, गोवा में जो पेजेंट हुआ था उसी पेजेंट पे मैंने आज ए फर्स्ट रनर हो गई। वहाँ पे होने के बाद जब मैं उड़ीसा आई, उसके बाद मुझे बॉय निकाह का ऐड मिला था। और वो ऐड मिलने के बाद सारी जगह, हर जगह होर्डिंग लगा हुआ था मेरा। तो तब मैं क्या, मेरा शुरू था, मैंने इतने भी ग्रूम नहीं हुई थी, खुद को इतने ग्रूम नहीं की थी। फिर भी चलो, मगर हर जगह जब मेरा होर्डिंग लगा तो तब जाके मेरे मम्मी को बहुत खुशी मिली, क्योंकि वो होर्डिंग लॉन्चिंग में मम्मी को लेके गई थी कामराहाट, जो हमारा राम मंदिर के पास है। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा जर्नी शुरू हो गया। पंडित के घर से हो, मिनीस में कभी कोई देखता है, हाफ पैंट में कोई देखता है, कोई ऐसा नहीं कहता है देखो पंडित की बेटी किस मार्ग में चली है? नहीं, ऐसा तो कोई बोलते नहीं है, क्योंकि ये पहला चीज़ है। मैं जैसे आपको बोली कि मेरे घर वालों ने मुझे इतना, मेरे ऊपर उनको उतना भरोसा है और मुझे इतना फ्रीडम दे रखे हैं कि उनको मालूम है मैं कुछ भी करूँ, मैं अपने हद, अपने लिमिट से करूँगी। और आज तक भी मैंने जितने काम किया है मैंने खुद की दम से की मैंने, और खुद के टैलेंट से की। घर पंडित का, पढ़ाई LLB की, कर रहे हो फिल्म, ऐसा नहीं लगता है कि जाना कहीं था और चले गए कहीं? वो तो कभी कभी मैं खुद ही मतलब सोचती हूँ कि जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तब जो हमारा ड्रामा होता है, सारी चीज़ होता है, हाँ मैं डांस कर लेती हूँ, क्योंकि डांस में मुझे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था। लेकिन ये जो एक्टिंग के लाइन, इनमें से मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तो मेरा जॉइंट फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली है। जो मेरी दीदी थी, मेरी बड़ी दीदी, मेरे बड़े पापा के मतलब बेटी है, तो वो इस सब में बहुत इंटरेस्ट था उसको। तो वो कभी डैडी आपको पूजा के बारे में किसी को समझाते हैं? कोई ये नहीं बोलता है कि अपनी बेटी को पहले संभालो, बाद में हमें संभालो? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि पहले जब मैंने इसी लाइन पे आई थी, अक्सर ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ आज तक हुआ नहीं। इसीलिए कि मेरा पापा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो बोलते हैं कि जिनको जो करना चाहिए अपने हिसाब से तो लव मैरिज भी करोगी? वो तो मुझे नहीं पता, वो आगे जाके पता चलेगा। अभी तक तो ऐसा कुछ दिमाग में नहीं। अभी तक तो पिताजी का हर चीज को, सिद्धांत को तोड़ते गई हो, इसीलिए मैंने तोड़ी नहीं, क्योंकि पहले जब पापा ने ये चीज़ बोले थे कि तुमको जो करना है तुम करो, जो खुद को इंटरेस्ट है करने में वही चीज़ करो, क्योंकि आज तक कभी फोर्स नहीं किया कि मेरे हिसाब से चलो। ऐसा कौन सा रात था जिस दिन आप सोई नहीं और टेंशन में होगी? ऐसा तो बहुत रात है, क्योंकि जो लाइन है, क्योंकि स्ट्रगल वाली स्टोरी होती है अक्सर। एक्चुअली ये जो लाइन है ना, ये लाइन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, मैं बोलती हूँ। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ को शिद्दत से चाहो, वो ज़रूर मिलता है। हम हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, हम देखते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, नशे में चले जाते हैं। ऐसा कोई मोड़ आया तुमको कभी, ऐसे कुछ लाइफ में लगा कि मुझे ज़िंदगी छोड़ देना चाहिए, नहीं ये फील्ड ही मुझे छोड़ देना चाहिए? नहीं, ऐसा तो बहुत बार दिमाग में आता है कि ये मतलब कि देखो फाइनेंशियल इश्यूज होता है, क्योंकि ये लाइन ऐसा है, जो दिखता है वो बिकता है, बाद में होता है। तो इस लाइन पे अगर कहीं से मुझे 10,000 मेरा इनकम होता है ना, मेरे मेंटेन में ही वही चला जाता है। तो मेरा मतलब जो सफरिंग है वो मैं कैसे करूँ, ये भी थोड़ा बहुत होता है। और ये चीज़ है कि मेरा खुद का सपना है, मैं घर से पैसा लेके यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे यहीं से निकालना है, यहीं पे घुसाना है। ये चीज़ मेरा मतलब दिमाग में है। दैट्स व्हाई कि जब मुझे डिप्रेस फील होता है, मैं भगवान जी का गाना सुनती हूँ, नहीं तो भगवान जी के पास जाके बैठती हूँ, और नहीं तो मैं मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और इसीलिए मैं फैमिली में रहना पसंद करती हूँ कि कभी कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप खुद के फैमिली के पास हो, आपका हर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ना अपने आप सही हो जाता है, मेरा मानना है। एक्टर कौन है? ऐसे तो मैं किसी को फेवरेट बनाए नहीं, लेकिन मैं सबका मतलब एक्टिंग देखती हूँ, कुछ ना कुछ सीखने के लिए। किसके साथ काम करने की इच्छा है? ऐसा तो मुझे आगे बहुत काम करना है, किसी के साथ मिलना नहीं है, लेकिन मुझे बॉलीवुड में बहुत मतलब कुछ ना कुछ काम करके आगे जाना है। तो एक दिन ऐसा आए, एक न्यूज़ ऐसा आए जो मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील कराए कि तुम्हारे बेटी ने कुछ बाहर जाके किया है। सबसे खुशी वाला दिन वो था जब मेरा हर जगह होर्डिंग लगा हुआ था भुवनेश्वर में। तो मेरे मम्मी पापा को सब लोग आके बोले थे कि देखो तुम्हारे बेटी का होर्डिंग लगा हुआ है। और उसके बाद जब मेरा गाना एक वायरल हुआ था, वो गाने के बारे में एक ऐसा भी गाना था जो बहुत शादियों में बजती है, वो कहीं मैं भी कल आते आते गाना सुना था, वो गाना क्या था, टोन तो मालूम नहीं, आप जरा
गाना गा के सुना गाना वहाँ पे तो लेडीज़ का वॉइस नहीं था, वो बीन वाला गाना था एक। क्या थोड़ा दो शब्द उसके गाने बीन के वाला रे बीन बजे दे, एक्चुअली वो बहुत ही पुराना गाना है उड़ीसा का, उसको रीमेक किया गया था, उसी में मैं एक्ट की थी। वो हो गया 2 साल 1.5 साल हो गया गाना को, लेकिन वो बहुत ही हाइप दिया मुझे उड़ीसा में। उसके बाद मेरा थोड़ा सा जो टर्निंग पॉइंट बोलते हैं ना लाइफ का, उसके बाद आया अभी अभी मेरा और एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है द हीरो करके, जो बहुत ही अच्छा बना हुआ है। उसका टीज़र रिलीज़ हुआ है GR रिकॉर्ड्स में, तो उसका फुल जब आ जाएगा, शॉर्ट फिल्म का फुल वीडियो आ जाएगा, उसके बाद मुझे और भी बहुत सारा काम मिलेगा। आई होप मुझे जिंदगी में क्या एम है? एम तो है एक बहुत अच्छा एक्ट्रेस बनने के लिए, वो चाहे बॉलीवुड का हो, टॉलीवुड का हो या हॉलीवुड का हो, मुझे हर जगह काम करना है। हर जगह एक अच्छा एक्ट्रेस के नाम पे मैं जान पहचान जाऊंगी, ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। उसके साथ भी मेरे फैमिली को एक ऐसे जगह में लेके पहुंचाना है जो मेरे पास, मैं ये सोचती हूँ मेरे पास उतना, मैं आगे जाके इतना बड़ा बन जाऊँ कि मेरे हिसाब से मैं मेरे फैमिली को ट्रीट कर पाऊँ। देखिए, हम बात कर रहे थे शष्मिता पंडा जी से, जो उड़िया परिवार से हैं, पंडित परिवार से हैं, पढ़ाई उन्होंने LLB की है, लेकिन उनकी राह कहीं बॉलीवुड की उधर दिखा रहे। हम आशा करते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल रहे। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं सूर्य नारायण गौड़ा, MNC न्यूज़।